नमस्ते, राधे राधे। मैं युक्ता सुमन आज आपको सिखाऊंगी मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। तो आइए चलिए सीखते हैं। हमें ब्लाउज जो सीना चाहिए 39 इंच, उसके लिए हम उसमें 6 इंच ऐड करेंगे ताकि आगे से जाके सिलाई में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें टोटल लगेगा 45 इंच। 45 इंच का हमें आधा करना है, जो होएगा 22.5 इंच, और फिर बाद में उसका और आधा करना है जो 11.5 इंच होगा। तो इस कपड़े की लंबाई है 17 इंच। हमें टोटल ब्लाउज रखना है 15 इंच, तो ये 2 इंच सिलाइयों के लिए रखा है। और इसका सीना है 11.5 इंच एक साइड में, 22.5 इंच का डबल फोल्ड। ये हम आगे की डिजाइन बता रहे हैं। तो हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे 6 इंच। नीचे से चौड़ाई रखेंगे गले की 3 इंच पे, ये देखिए। और कंधे की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे 6.5 इंच, ये देखिए। अब हमें यहाँ से इस तरह से गले में शेप देना है, ये। और हमें सुल का निशान लगाना है 10 इंच पर। हमने गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 6 इंच। तो हमने यहाँ से ये शेप दे दिया है। और इधर ये वाली कंधे की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और कंधे की लंबाई रखी है 6.5 इंच। ये तीरे का निशान यहाँ से शोल्डर पर से 10 इंच रखा है। और ये जो घुमाव लगाने वाले हम 12 इंच पे से लगाने वाले हैं। इसको इस वाले जॉइंट से मिलाना है घुमाव लगा के, ये इस तरह से। देखिए आप, यहाँ पे हमने ये सुल की चौड़ाई रखी है आधा इंच, जिसे कट करके हम सुल भरेंगे। और ये नीचे भी आधा इंच की है, ये देखिए आप। तो आइए कट करते हैं, ये देखिए। ये इसे भी अलग कर लेना है। हमारा फैब्रिक इस तरह से दिखाएं, ये देखिए आप। ब्लाउज मधुबाला स्टाइल में कट चुका है। अब हम कट करेंगे मेन फैब्रिक। हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है ये वाला, और इसके कंट्रास्ट में रखना है दोनों को। रेड वाली फैब्रिक की हमें सिर्फ चोली कट करनी है, तो आइए चलिए कट करते हैं। देखिए ये चोली कट हो गई है, देखिए। ये क्रीम वाला फैब्रिक कट करते हैं। ये क्रीम वाला फैब्रिक भी कट हो गया। तो अब हम करेंगे ब्लाउज की आस्तीन कट। उसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई हमने रखी है 12 इंच, ताकि 10 इंच रह जाए पूरा। और यहाँ से 12 इंच में हमने 3.5 इंच कम कर लिया है और ये घुमाव लगा दिया, ये देखिए आप। और ये यहाँ से आस्तीन की मोटाई रखनी है। तो आइए इसे कट कर लेते हैं।
ये देखिए, ये आस्तीन कट हो गई है हमारी। हम ये कट करेंगे ब्लाउज़ के पीछे का पार्ट, जो हम बिल्कुल सिंपल गोल गला रखने वाले हैं। इसमें हमने गले की लंबाई रखी है 10 इंच और चौड़ाई रखी है 3 इंच। यहाँ ऊपर चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और ये कंधे की वही 3.5 इंच चौड़ाई रखी हुई है। और हमारे टोटल ब्लाउज़ की लंबाई रहने वाली है 15 इंच। तो आइए इसे कट करते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है पीछे का गोल गला, सिंपल कट कर लिया है पीछे का सिंपल गोल गला। अब इसका मेन फैब्रिक कट कर लेते हैं। हमने ब्लाउज़ के पीछे का मेन फैब्रिक कट कर लिया है, ये गोल गला बनाया है इसमें। तो ये हमारा सारा ब्लाउज़ कट हो गया है। तो आइए चलिए सिलते हैं। पहले हमें ये चोली के इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक सिलाई मारना है। इस तरह से इस पर ये अस्तर रख के सिलाई लगाना है यहाँ से यहाँ तक। ये सिलाई लग गई है। अब हमें इस तरह से इधर बाहर की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई लगाना है। हमारा गला यहाँ पर रेडी हो चुका है और अब हम इस पर ये वाली लेस लगाएंगे। ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हमें इस वाले पार्ट को इस पर उल्टा रख के सिलाई मारना है और फिर इसको इस पर उल्टा रख के सिलाई मारना है। तो आइए चलिए चलते हैं। ये इसमें अटैच हो गया है। अब इस साइड वाले को अटैच करना है। ये पूरा अटैच हो गया है। अब इसमें इस रेड वाले को रखकर इसके चारों तरफ सिलाई मारनी है। पहले हमें ये रेड वाले के सुल भरने हैं। ये देखिए, ये वाले। तो ये सुल कंप्लीट हो चुके हैं। हमें इस वाले कोने पर ये रेड फैब्रिक उल्टा रख के लाना है। तो चलिए। ये हमारा रेड वाला फैब्रिक वाइट वाले पे जोड़ दिया है हमने। अब इसके यहाँ से चारों तरफ घुमा के लेस लगानी है यहाँ तक। ठीक है। ये लग चुकी है हमारे गले पर लेस, ये देखिए। अब इसे फोल्ड करके सिलाई मारनी है और यहाँ पर भी लेस लगानी है। ये इस तरह से नीचे की सिलाई फोल्ड करनी है और फिर सिलाई मारनी है। नीचे की साइड पर हम लेस लगाएंगे। ये हमारा आगे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए आप। अब बारी है हमारे पीछे के पार्ट की। पीछे का पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े को सीधा रखना है और फिर इसके ऊपर अस्तर रखना है। कपड़े के ऊपर अस्तर रखने के बाद हमें पूरे पे सिलाई मारनी है। पूरी पे सिलाई लगाने के बाद हमें इन पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। कट लगाने के बाद हमें अस्तर को अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से।
ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इस पर लेस लगाते हुए सिलाई मारनी है, इस तरह से। तो हमारी ये गले पर लेस लग चुकी है। अब इसमें भी नीचे की तरफ फोल्ड करके लेस लगानी है यहाँ पर। अब ये पट्टी उलटने के बाद इस पर भी लेस लगा लेनी है। ये हमारी पट्टी उलटने के बाद लेस लगाने से पहले हमें इसमें टक्स भरने पड़ेंगे। टक्स की सिलाई मारने के लिए हमें ब्लाउज़ को डबल फोल्ड करना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 इंच की लेना है। और यह इसकी लंबाई रखी है हमने 4 इंच, और यहाँ पर 1 इंच का गैप लेके टक्स लगा लेना है। ये हमने टक्स मार लिया है, ये देखिए। दूसरी साइड भी इसी तरह से करना है। अब ये दोनों तरफ सुल भरने के बाद हमें नीचे की तरफ लेस लगाना है। तो ये नीचे भी लेस लगने के बाद हमें सेंटर में से कट करना है, क्योंकि ये हमारे पीछे हुक वाला ब्लाउज़ है। ये सेंटर में से कट करने के लिए हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ से कट मारना है। हमने ये जो कट किया है इसमें एक तरफ हुक की पट्टी लगेगी और एक तरफ आई की पट्टी लगेगी। तो ये हुक की पट्टी लगाने के लिए हमने सिंपल कपड़ा लिया है, इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये इसके दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस ऐसे रख कर यहाँ पर सिलाई लगानी है और इसको इधर उल्टी साइड पर उलटना है। ये सिलाई लगने के बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये लग चुकी है हमारे हुक की पट्टी, ये देखिए। ये अब हमें आस्तीन तैयार करनी है। उसके लिए हमने रेड कलर का फैब्रिक कट कर लिया है, क्योंकि हमें कंट्रास्ट में आस्तीन बनानी है। और उसके ऊपर हमें रखना है वो क्रीम कलर वाला फैब्रिक। पहले अस्तर रखना है, और फिर इस पर ये मेन फैब्रिक रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लग चुकी है और अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये कपड़े को फोल्ड करने के साथ साथ हमें इस पर इस तरह से लेस भी लगाना है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ इस तरह से लेस लगाना है। ये देखिए आस्तीन पर नीचे की तरफ लेस लग चुकी है। अब ऊपर की तरफ भी यहाँ पर भी लेस लगानी है, इस तरह से अंदर की साइड। तो ये हमारी आस्तीन रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी आस्तीन भी रेडी कर लेनी है। तो अब बारी है हमारे आगे और पीछे वाले पार्ट को जॉइंट करने की। तो आगे वाले पार्ट पर हमें पीछे वाला पार्ट उल्टा रखना है और फिर यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से उल्टा रख के दोनों पे सिलाई लगानी लेनी है। आगे की साइड पर हमें थोड़ा तिरछी सिलाई लगानी है पीछे से। ये मशीन डलने के बाद हमें फिनिशिंग के लिए इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके भी एक मशीन यहाँ पर भी डालनी है। ये देखिए, इससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। दूसरे कंधे पर भी हमें ऐसे ही करना है। दोनों तरफ के आगे पीछे के पार्ट जुड़ने के बाद अब हमें आस्तीन ऐड करनी है। तो हमें आस्तीन का सेंटर का हिस्सा शोल्डर पर रखना है, सेंटर में।
ये इस तरह से और सिलाई लगा लेनी है। ये अटैच हो चुकी है हमारी आस्तीन। अब हम बाहर की तरफ इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और यहाँ कंधे पर सिलाई डालेंगे, जिससे यह निकलने की सिलाई नहीं निकलती। ये देखिए, इससे अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन भी जॉइंट कर लेते हैं। ये दोनों आस्तीन एड होने के बाद अब हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ तक पूरी सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है हमारा ब्लाउज़। ये इसके बैक का पार्ट है और ये फ्रंट। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ब्लाउज़। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।